बहुएं तो दूसरे घरों से आई हैं, उनमें संस्कार की काफ़ी कमी है। अब मेरे लिए चुनौती हो गई है, इनको कैसे सही राह पे ले चलूँ। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से सब संभव हो जाएगा। नहीं, खुश रहें, अच्छे कार्य को करते जाएं। और इसमें गुरुदेव मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, हालांकि संस्कारी हैं, पर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाए। और बहुएं दूसरे घरों से आई हैं, इनमें संस्कार अलग हैं, ऐसा क्या करें। ये भी एक गलत दृष्टि है। हम जीवन में जो भी श्रेष्ठकर है, अच्छा है, श्रेष्ठ है, वो कहीं पर भी हो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। मैं बहुत बार बहुत तरह की कथा कहानियों में अलग अलग हमारे जो मतांतर हैं, पंथ हैं, चीज़ें हैं, उनके दृष्टिकोणों को भी आपसे साझा और शेयर करता हूँ। चाहे उसमें जीसस क्राइस्ट हो, चाहे गुरु नानक देव हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे किसी और मतों के पंथों के व्यक्ति हों, लेकिन इस सब टोटलिटी में तो कोई भी चीज़ कभी भी खराब नहीं होती, और टोटलिटी में कोई भी चीज़ कभी भी अच्छी और श्रेष्ठ नहीं होती। हर चीज़ में कुछ ना कुछ एक आयाम बचा रहता है। तो जो श्रेष्ठता है, जो अच्छाई है, उसे हमें सदा सर्वदा उद्यत रहना चाहिए स्वीकार करने के लिए, उसको अपने जीवन में समावेशित करने के लिए तत्पर होना चाहिए। तभी हम और बेहतर और अच्छा जीवन जी सकेंगे। और जो खराबियां हैं वो भले ही हमारे अपने निजी क्यों ना हो, उनको हमें बिना किसी लाग लपेट के त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो उससे हम सही दिशा में जा पाते हैं। अब ये एक ईगो टाइप की चीज़ें हैं कि बहू को क्या ज्ञान हो गया। अब क्या करें इन सासों का। ये सास अगर ठीक होती उस समय, तो आज ये इन्हें इन चीज़ों से शिकायतें नहीं होती। और कुछ इस तरह का हमारे चलन हो गया है कि ठीक पूजा पद्धतियाँ और चीज़ें जीवन में नहीं है और हम करना भी नहीं चाहते। तो ये हमारी बताई गई विधियाँ, अभी कोई मुझे आज बता रहा था कि उन्हें लगता है कि कुछ पता नहीं क्या जादू टोना कर रहे हैं, कोई कपूर का क्या लैंप जला रहे हैं, कुछ दीपक जला रहे हैं। अब श्रेष्ठ काम करने से आज क्या, अब राम जी और लक्ष्मण जी को जो गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र लेकर के गए थे कि भैया आप जरा खड़े रहना, हम हवन कर रहे हैं, और वह ताड़ का और दुनिया भर के लोग उसमें व्यवधान पैदा करते हैं, हवन कुंड में मांस के टुकड़े फेंक देते हैं। ये तो हमेशा ही रहे हैं व्यवधान करने वाले लोग। अब 10,000 साल पहले भी यही थे, ये हमेशा रहेंगे। ये कोई राक्षस ऐसे नहीं है कि बड़े बड़े दांत और 2 सिंग लगे हुए आएंगे हु हा हा करते हुए। ये सब राक्षस, यक्ष, रक्ष, भैरव, गंधर्व, किन्नर सब हमारे समाज के हिस्से हैं। ये हमारे परिवारों में, हमारे समाज में चहुँ और विस्तारित हैं। इनके क्रियाकलाप हमारे जीवन में ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये उनको कष्ट होता है जो नकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़े हैं, अच्छे कार्यों को देखने से, अच्छे कार्यों को करने से। अभयाम भज रे चित संततम अभयाम भज रे